बड़ी सुंदर कथा है। दो मित्र थे, वृत्त और अनुवृत्त। एकादशी का दिन था। दोनों ने सोचा आज भोजन प्रसाद बनाना करना है नहीं, तो चलो वेणीनाथ भगवान का दर्शन करके आते हैं, वेणी माधव भगवान का दर्शन करके आते हैं। वेणी माधव भगवान प्रयागराज के प्रमुख भगवान है, प्रमुख देवता है। दोनों पास ही में, इनके घर से पास ही में प्रयागराज तीर्थ था। ये प्रयागराज तीर्थ में वेणी माधव भगवान के दर्शन करने के लिए चल दिए। रास्ते में जोर की बारिश होने लगी और रात्रि के कारण दोनों रास्ता भूल गए। अंधेरे में उन्हें एक जगह रोशनी दिखाई दी। दोनों वहां गए। वह घर एक वैश्या का था। वृत्त ने कहा, मैं इस वैश्या के घर ही रुककर माधवराय श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करूंगा, तुम भी यहीं रुक जाओ, क्योंकि रात भी हो गई है और बरसात भी हो गई है। ये सुनकर अनुवृत्त बोला, मित्र तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। वैश्या का घर नरक का द्वार होता है, चलो मेरे साथ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और हम दोनों एकादशी व्रत पर कहें, इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो। व्रत नहीं माना, वह वैश्या के घर पर ही रुक गया। और अनुवृत्त रास्ता पूछते पूछते वेणी माधव जी के मंदिर जा पहुंचा। लेकिन यहाँ मंदिर में तो भव्य कीर्तन चल रहा है। आज एकादशी थी, भव्य कीर्तन चल ही रहा था। वहां पहुंचने के बाद अनुवृत्त को अपने मित्र और वैश्या के घर का ख्याल आने लगा। यहाँ विचार करने योग्य यह है कि एक मित्र वैश्या के घर रहकर भी मानसिक भगवान की सेवा कर रहा है और दूसरा मित्र जो मंदिर में है फिर भी वैश्या के बारे में सोच रहा है। दूसरे दिन संयोग से दोनों मित्रों की मृत्यु हो गई। जो सारी रात वैश्या के घर में था, उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, और जो रात भर मंदिर में था उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए। उसकी दुर्गति हुई। मैया, उपवास का अर्थ होता है, उप शब्द का यह अर्थ है समीप, और वास अर्थात रहना। उपवास के दिन ठाकुर जी के समीप वास करना चाहिए। मन और वाणी से केवल ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए।